तो देखिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि कोई द्विध्रुव रखा हो तो उस द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की गणना हमने कर ली थी कि जैसा एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत बल रखा है देखिएगा एक ही दिशा में और स्पेस भी बराबर है इनमें, ठीक है। और अगर मान लीजिए ये द्विध्रुव रखा हुआ है यहाँ पे -q + q, ठीक है। तुमने ये डिस्कस कर लिया था कि इसके ऊपर ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है इधर, तो इस पर तो बल, धनावेश पर तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा F, और ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, मतलब इस पर बल लगेगा इधर, जिसकी वजह से द्विध्रुव अब इस पर घूर्णन करने लगेगा यूं, ठीक है। जब ये द्विध्रुव इस तरह से घूर्णन करने लगेगा, इस तरह से घूर्णन करने लगेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिएगा इसका ये वाली हो गई ये अक्ष जिसके सापेक्ष देखिएगा, ये तो क्या होगी द्विध्रुव है, घूर्णन कर रहा है, तो ये घूर्णन तो इस तरह से कर रहा है ना, तो घूर्णन अक्ष कौन सी हुई, ये वाली अक्ष, ये अक्ष अपनी जगह पर रह गई, इस तरह से घूर्णन कर रहा है, ये अक्ष हो गई मेरी जो अंगुली है, ये इस तरह से घूर्णन कर रहा है, ठीक है ना। तो अब घूर्णन है इस तरह से, अब ये दिशा किसकी हो गई देखिएगा, यहां की बात करें तो देखो यहां पे ये दिशा किसकी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये होगी ई की दिशा, ठीक है ना। अच्छा, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कौन सी होगी देखिएगा, -q से +q की ओर, ये दिशा किसकी हो गई, P की, द्विध्रुव आघूर्ण की, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कोण थीटा ही है, देखिएगा ये दिशा भी यही होगी, ठीक है। ये वाला कोण मान लो थीटा या ये वाला कोण मान लो थीटा, एक ही बात होगी, दो समांतर एक लाइन काट रही है, ठीक है। अब मान लीजिएगा जब ये द्विध्रुव घूर्णन कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, हम बात कर चुके हैं, ये वैसे एसएचएम कराएगा, यहां पर है तो उसके बाद में जब ये इस तरह से आएगा तो कोण थीटा चेंज होगा ना, ये हो गया पहले t = 0 पर स्थिति, बाद में स्थिति हो गई मान लीजिएगा इस तरह से, ये स्थिति होगी बाद में, ये स्थिति होगी बाद में, मतलब एक तरह से ये घूर्णन करके इधर आया है और ये घूर्णन करके इधर चला, तो अब थीटा चेंज हो गया होगा ना, अब की बार अब थीटा ये हो गया, ठीक है। तो मान लीजिएगा किसी समय पहले मान लीजिएगा ये कोण था θ1 और बाद में ये कोण हो गया θ2, ठीक है ना, θ1 से θ2 कोण तक, ठीक है। तो हमारा टॉपिक ये है कि θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, पहले द्विध्रुव ये था, ये दिशा, ठीक है, और उसके बाद में ये हो गई ये, तो अगर इसकी बात करें तो इस क्षैतिज कोण चेंज हो रहा है ना, ये दिशा किसकी हो गई, ई की दिशा, ये दिशा थी पहले P की इधर, बाद में P की दिशा आ गई इधर, ठीक है। तो ये पहले कोण था ये θ1, ठीक है, बाद में ये कोण हो गया θ2, ठीक है। तो θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य को एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में कार्य। अब कार्य का सूत्र क्या होता है, यहां पे समझिए, यहां पे कोण तय हो रहा है, कोणीय गति तय हो रही है, कार्य का सूत्र होता है, देखो जैसे कि ये कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे इसके ऊपर कोई बाह्य बल लगाएंगे तो ये वस्तु इस बल के प्रभाव में यहां पर गति करती है और ये विस्थापन होता है S, ठीक है। तो बल का सूत्र होता है W = F.S, ठीक है, या फिर Fs cos थीटा, ठीक है, या Fs लिखो अभी तो, ठीक है। इसके बीच में थीटा का मान देखिए, S की दिशा भी यही होगी, F की दिशा भी यही होगी, तो Fs cos 0 डिग्री का मान मतलब Fs, ये सूत्र किसमें लगता है, रेखीय गति में, यहां पे कण रेखीय विस्थापन तय हो रहा है, यहां पर कोण तय हो रहा है, कोणीय विस्थापन तय हो रहा है,
जो भूमिका बल की रेखीय गति में होती है वही भूमिका बल आघूर्ण की कोणीय गति में होती है, घूर्णन गति में होती है। दूसरी बात, अगर बल एक समान है तब तो फॉर्मूला ही लगता है ही, ठीक है। लेकिन यदि बल परिवर्तनशील है कि जैसे बल है F बराबर 2x न्यूटन है, ठीक है, और ये इस तरह से कोई बल लग रहा है, ये x बराबर 0 है और यहां से यहां तक विस्थापित करने में किया गया कार्य x बराबर 2। अब जब बल लग रहा है तो बल लग तो रहा है विस्थापन की दिशा में, ठीक है, लेकिन जब x का मान चेंज हो रहा है तो बल भी तो चेंज हो रहा है। जब x का मान 0, बल है 0 न्यूटन। जब x का मान 1 हो जाएगा तो बल कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन। जब 1.5 हो जाएगा तो बल कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन। तो बल चेंजेज हो रहा है। ऐसे अगर परिवर्तनशील बल है तो फिर कार्य का सूत्र होता है समाकलन का, F गुणा dx, dx अल्प विस्थापन है। इसी तरह से यदि बल आघूर्ण परिवर्तनशील है, ठीक है, तो अब बल आघूर्ण घूर्णन गति में जो कार्य का सूत्र होता है या तो होता है वो टो डॉट थीटा या फिर होता है समाकलन टो डॉट डी थीटा, कोणीय विस्थापन है ये, ठीक है ना। अब देखो तो ये वाला तो कब लगेगा, ठीक है, जब अच्छा घूर्णन गति में तो बल की जगह बलाघूर्ण, रेखीय विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन, ठीक है। ये वाला सूत्र तो कब लगेगा, जब बल आघूर्ण एक समान हो, और ये वाला सूत्र कब लगेगा, जब बल आघूर्ण परिवर्तनशील हो, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर। तो घूर्णन गति के हिसाब से हमको इनमें से कोई ना कोई सूत्र लगाना है। अब बात को आते हैं इधर। अब बताओ बल आघूर्ण आपने क्या पढ़ा है, बल आघूर्ण पढ़ा आपने कि बल आघूर्ण का जो मान आया था, बल आघूर्ण तो बराबर क्या आया था, पीई साइन थीटा। थीटा पी और ई के बीच में कोण, पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब बताओ विद्युत क्षेत्र तो एक ही दिशा में है इधर, ठीक है ना। अब द्विध्रुव की दिशा देखो, पहले तो था द्विध्रुव इधर, बाद में जब घूर्णन हो रहा है तो द्विध्रुव इधर हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है गति के दौरान। जब थीटा चेंज हो रहा है तो बल आघूर्ण एक समान है कि परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। तो जब परिवर्तनशील है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, समाकलन का। क्लियर यहां तक, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें, ठीक है, तो बल आघूर्ण तो द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में कार्य, कोण तक घुमाने में कार्य की बात करें तो कार्य W बराबर इंटीग्रेशन टो डॉट डी थीटा, ठीक है ना। अब एक बात और, टो और डी थीटा इसके बीच में कोण हमेशा ही 0 डिग्री है, ठीक है। देखिएगा बल आघूर्ण, देखिए ये होते हैं अक्षीय सदिश, मैं ये बता देता हूं 0 डिग्री कैसे है, ठीक है। देखिएगा ये होते हैं अक्षीय सदिश, पूरी फिजिक्स में केवल 5 ही अक्षीय सदिश होते हैं। अक्षीय सदिश होते हैं जिसके अंदर एक कोणीय विस्थापन थीटा, कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय त्वरण अल्फा, ठीक है, और एक है बल आघूर्ण टो, और एक होता है कोणीय संवेग जे। बल आघूर्ण मतलब ये क्या होते हैं, ये बात को सुनना, कोणीय अक्षीय सदिश ये होते हैं अगर कोई कण जिस तल में गति कर रहा है तो अक्षीय सदिश ऐसे सदिश जिनकी दिशा उस तल के लंबवत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिएगा फैन चल रहा है यूं, तो पंखा चल रहा है, तो पंखे अगर मान लीजिएगा पंखा चल रहा है, इसकी ब्लेड पर एक निशान लगा देते हैं, तो अगर ये पंखा इस तरह से चल रहा है तो निशान देखिएगा इस तरह से घूम रहा है, यूं इस तरह से घूम रहा है ना, ठीक है। तो इस तल में, लेकिन हवा किधर आएगी, नीचे की तरफ, तो हवा की दिशा इस तल के लंबवत होती है। इस सदिश को फिर हम कहते हैं अक्षीय सदिश, और फिजिक्स में केवल ये 5 ही अक्षीय सदिश है, ठीक है ना।
तो अब यहां पे देखिएगा जो कोणीय वेग की इनकी दिशा सेम ही होती है, ठीक है। तो बल आघूर्ण और इनकी दोनों की दिशा क्या होती है, सेम। और अगर ध्यान हो तो इसको सदिश रूप में जब लिखते हैं तो टो बराबर क्या लिखते हैं, P क्रॉस E, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। और देखिएगा, और सदिश नियम में ये बताते हैं कि A क्रॉस B की दिशा हमेशा उस तल के लंबवत होती है जिस तल में A और B दोनों उपस्थित है। मतलब ये अगर सदिश है A, ये सदिश है B, तो A क्रॉस B की दिशा इस बोर्ड के तल के लंबवत होती है, ठीक है। बोर्ड का तल मतलब जिसमें ये दोनों सदिश उपस्थित है। तो आप अंगुलियों को, दाएं हाथ की अंगुलियों को, अंगूठे को लंबवत रखकर अंगुलियों को A से B की तरफ घुमाओ, तो अंगूठा बताएगा A क्रॉस B की दिशा। तो यहां पर A क्रॉस B की दिशा क्या हो जाएगी, ये, ठीक है। बल आघूर्ण की दिशा देखनी है, ओके। तो देखिएगा P की दिशा कौन सी हो गई, ये P की दिशा यही है, और E की दिशा हो गई ये विद्युत क्षेत्र की, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो गई ये, ठीक है। तो इस तल के लंबवत होगी टो की दिशा, मतलब E से P की ओर अंगुलियां घुमा लीजिएगा, ठीक है। हमेशा इस तल के लंबवत होगी, तो अंगूठे को तल के लंबवत एक बार इधर कर देना और एक बार इधर करके देख लेना, एक केस ऑटोमेटिकली ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों, अच्छा थीटा की भी दिशा ये हो जाएगी, इसलिए कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है, यहां तक। अब एक बात और सुनो, ये बहुत बारीकी है, 11th का टॉपिक है, ठीक है। अब कहां से कहां तक, पहले कोण कितना था, θ1, बाद में कोण θ2। समाकलन में लिमिट हमेशा उसी की लगती है जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, थीटा के सापेक्ष। तो थीटा की लिमिट क्या आ जाएगी, θ1 से θ2। तो W बराबर क्या हो जाएगा, देखो, तो डी थीटा कोस 0 डिग्री, क्योंकि ये देखिएगा सदिश के अंदर A डॉट बी ये होता है A B कोस थीटा, थीटा मतलब A और B के बीच का कोण, तो टो और डी थीटा के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। यह है अल्प कोणीय विस्थापन, ठीक है ना। तो इसलिए कोस 0 डिग्री, तो टो इंटू डी थीटा ही हो जाएगा यहां तक, ठीक है। θ1 से θ2, तो W बराबर, टो की वैल्यू रख दीजिएगा, तो टो बराबर क्या रख दूं मैं, PE साइन थीटा डी थीटा, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होगी 1, θ1 से θ2। अवकलन हो चाहे समाकलन, जो कांस्टेंट हो वो बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट कौन है, P थोड़ी चेंज हो रहा है घूमने से, विद्युत क्षेत्र भी चेंज नहीं हो रहा, P तो क्या है, Q गुणा D, ठीक है, केवल थीटा चेंज हो रहा है। तो PE तो बाहर ले लीजिएगा, तो W बराबर क्या हो गया, देखिए PE तो ले लिया बाहर, θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का समाकलन करना है, ठीक है। तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप कि साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा। तो साइन थीटा का समाकलन है माइनस कोस थीटा, और अवकलन होता है प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो ये हो गई पहली चीज, साइन थीटा का समाकलन हो गया माइनस कोस थीटा, क्लियर। तो यहां पर मैं अब इसके बाद में यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो W बराबर PE माइनस का कोस थीटा। अब लिमिट θ1 से θ2, लिमिट कैसे लगाते हैं ये समझो। देखो, लिमिट लगाने के लिए हमेशा क्या करना है, लिमिट थीटा की है, तो थीटा का मान θ1 से θ2 तक चेंज हो रहा है। जहां जहां थीटा है पहले क्या भर दो, θ2 इस ब्रैकेट, तो कुछ ना कुछ मान आएगा, उस मान में से अब जहां जहां थीटा है वह θ1 रखो, और उस वाले मान को क्या करना है, घटाना है, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा PE, बेस्ट तो ये है कि पहले से ही दो ब्रैकेट बना दो, यू माइनस ये। अब यहां पर तो थीटा की जगह क्या भर दो, θ2, तो माइनस का कोस θ2, क्लियर, माइनस। अब थीटा की जगह क्या भर दो, θ1, मतलब माइनस का कोस θ1, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी, देखो PE माइनस का कोस θ2, और ये क्या हो गया, प्लस का कोस θ1। तो फॉर्मूला क्या बन गया, देखो PE, और ये बन गया कोस θ1
माइनस कोस थीटा 2, ये बन गया W। ठीक है, इसका मतलब द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य कितना हो गया, Pe कोस θ1 माइनस कोस θ2। ठीक है, द्विध्रुव क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कॉपी कर लीजिएगा आप इसको फटाफट, एज इट इज ऐसे ही कॉपी कर लीजिएगा।